नमस्कार। नमस्कार। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अंशों पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, ये वो प्रसंग है जहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन बिल्कुल हिम्मत हार बैठते हैं। बिल्कुल। अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं को सामने देखकर वो एकदम शोक और भ्रम में डूब जाते हैं और युद्ध करने से साफ मना कर देते हैं। तो आज हम इसी को समझेंगे, अर्जुन का ये विषाद क्यों था और फिर भगवान कृष्ण ने उन्हें कैसे ज्ञान और कर्म के मार्ग से वापस कर्तव्य पथ पर लौटाया। सही बात है। ये श्लोक आत्मा, कर्म, स्थिर बुद्धि, इन सब पर बहुत रोशनी डालते हैं। अर्जुन की हालत तो वाकई बहुत मार्मिक बताई गई है। कहते हैं वो एकदम करुणा और आंसुओं से भर गए थे। हाँ, पहला ही श्लोक है, उनका दर्द बहुत गहरा था। और उनका सवाल भी बहुत वाजिब था कि भाई जिन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की वो पूजा करते हैं, उन पर तीर कैसे चलाएं? बिल्कुल, ये उनके लिए सोच से भी परे था। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि इन गुरुजनों को मारकर अगर राजपाट मिले खून से सनावा, उससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग कर जी लूं। हाँ, श्लोक 5 में ही यही कहते हैं। और उन्हें ये भी नहीं पता कि युद्ध में होगा क्या, जीतेंगे, हारेंगे। और अगर जीत भी गए तो क्या अपनों को मारकर जीना कोई जीना होगा? ये सवाल उन्हें खाया जा रहा था। बिल्कुल अनिश्चितता थी। इसीलिए वो एकदम हार मानकर कृष्ण से कहते हैं, देखिए मैं आपका शिष्य हूं, आप ही रास्ता दिखाइए, मैं उलझ गया हूं। हाँ, कहते ना कि मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता, चाहे पृथ्वी का राज्य मिले या स्वर्ग का, जो मेरे इस गहरे दुख को दूर कर सके। और फिर हथियार डालकर रथ में पीछे बैठ जाते हैं चुपचाप। यहीं से फिर कृष्ण बोलना शुरू करते हैं और शुरुआत थोड़ी चौंकाने वाली है। वो अर्जुन को डांटते हैं। हाँ, मतलब वो कहते हैं कि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने लायक है ही नहीं, और बातें पंडितों जैसी कर रहे हो। तरह का शायद जगाने का तरीका था उन्हें उस भावुकता के भंवर से बाहर निकालने के लिए। और इसके फौरन बाद वो ज्ञान की बात करते हैं, सांख्य योग। अच्छा, ज्ञान योग। इसमें सबसे पहली बात क्या है? आत्मा की अमरता। कृष्ण साफ कहते हैं ना, ये आत्मा कभी पैदा होती है ना मरती है, ये हमेशा से है, हमेशा रहेगी, अजन्मा, नित्य, शाश्वत। और शरीर का क्या? शरीर, अरे वो तो कपड़े बदलने जैसा है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया ले लेती है। श्लोक 22 है ना? बिल्कुल। तो फिर शरीर के नाश पर इतना शोक क्यों? आत्मा को तो ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना हवा सुखा सकती है। मतलब आत्मा पर इन भौतिक चीजों का कोई असर नहीं होता। कोई असर नहीं, वो अविनाशी है। इसलिए जो चीज असल में स्थायी है, जो तुम सच में हो यानी आत्मा, उस पर ध्यान दो। इसी ज्ञान मार्ग में वो सुख दुख, सर्दी गर्मी जैसे जोड़े हैं, उनको सहन करने को भी कहते हैं। हाँ, श्लोक 14, क्योंकि ये सब आते जाते रहते हैं, अस्थायी हैं। पर इसका मतलब क्या ये है कि हमें एकदम भावनाहीन हो जाना चाहिए? नहीं, भावनाहीन नहीं, बल्कि उनसे प्रभावित हुए बिना रहना। कृष्ण कहते हैं कि जो वीर पुरुष सुख और दुख में समान रहता है, विचलित नहीं होता, वही मुक्ति के योग्य है। सही कहा। ये भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उनके असली स्वभाव को समझकर उनसे ऊपर उठना है। और जब ये समझ आ जाती है तो शोक अपने आप निरर्थक लगने लगता है। अच्छा, तो ये हुआ ज्ञान का मार्ग। इसके बाद फिर कर्म योग की बात आती है। हाँ, फिर कृष्ण कर्म के मार्ग पर आते हैं। यहाँ तर्क बदल जाता है। वो अर्जुन को उनका कर्तव्य याद दिलाते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य। हाँ, कि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी काम और कोई नहीं है। ये तो स्वर्ग का द्वार खुलने जैसा है। और अगर वो नहीं लड़ेंगे तो ताप लगेगा, अपनी कीर्ति, अपना यश खो देंगे। और देखिए, एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मौत से भी बुरा होता है। लोग निंदा करेंगे, कायर कहेंगे। बिल्कुल। कृष्ण व्यवहारिक बात भी करते हैं। अगर युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। तो मतलब दोनों ही सूरतों में फायदा है। इसलिए दृढ़ निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन कैसे? सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में समान भाव रखकर। यहीं पर वो प्रसिद्ध श्लोक आता है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, श्लोक 47, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों पर कभी नहीं। कर्म के फल की इच्छा मत करो, और नहीं कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। ये सुनने में बहुत ऊंचा आदर्श लगता है। क्या आज की दुनिया में ये वाकई संभव है, बिना फल की इच्छा के काम करना? देखिए, ये बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। इसका मतलब कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि फल के प्रति जो हमारी चिपचिपाहट होती है, जो आसक्ति होती है,
उसे छोड़ना है। अच्छा। जब हम नतीजे की चिंता से मुक्त होकर काम करते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह काम पर होता है। इससे काम और अच्छा होता है, कुशलता आती है। तो यही है योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। हाँ, और इसी तरह आसक्ति त्याग कर सफलता असफलता में संभाव रखकर कर्म करना ही समत्व योग कहलाता है। ये चिंता और तनाव से मुक्ति का रास्ता है। इसी समत्व को जिसने पा लिया, जो स्थिर बुद्धि वाला हो गया, यानी स्थित प्रज्ञा, उसके बारे में फिर अर्जुन पूछते हैं कि ऐसे इंसान के लक्षण क्या है, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। बिल्कुल, अर्जुन का सवाल बहुत व्यवहारिक है। तो कृष्ण बताते हैं, स्थितप्रज्ञ वो है जो मन की सारी कामनाएं छोड़ देता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। उसे दुख परेशान नहीं करते और सुख की उसे कोई लालसा नहीं होती। हाँ, और वो राग यानी अटैचमेंट, भय और क्रोध, इन तीनों से मुक्त होता है। उसे कुछ अच्छा मिल जाए तो बहुत खुश नहीं होता, बुरा मिल जाए तो दुखी या द्वेष नहीं करता। जैसे कछुआ अपने सब अंग समेट लेता है, वैसे ही वो अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से खींच लेता है, पूरी तरह। लेकिन क्या सिर्फ इंद्रियों को बाहर से रोक लेना काफी है? हाँ। मन तो फिर भी भटक सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। कृष्ण यही कहते हैं कि सिर्फ इंद्रियों को रोकने से बात नहीं बनती, क्योंकि विषयों का ध्यान करने से ही उनमें आसक्ति होती है। और आसक्ति से कामना, कामना पूरी ना हो तो क्रोध, क्रोध से मोह या अविवेक, फिर याददाश्त भ्रमित होना, फिर बुद्धि का नाश और आखिर में इंसान का पतन हो जाता है। पूरी चेन रिएक्शन है। हाँ, तो असली स्थित प्रज्ञ वो है जो इंद्रियों को वश में रखते हुए अपने मन को मुझ में यानी परमात्मा में स्थिर रखता है, जिसकी बुद्धि स्थिर है। और ऐसा व्यक्ति सारी इच्छाओं, ममता और अहंकार से रहित होकर शांति को प्राप्त करता है। बिल्कुल, इसी को ब्राह्मी स्थिति कहा गया है। इसे पाकर मनुष्य कभी मोहित नहीं होता और अंत समय में भी इसी स्थिति में रहकर वो ब्रह्म निर्वाण यानी भगवत प्राप्ति या परम शांति को पाता है। तो संक्षेप में कहें तो ये अंश हमें यही सिखाते हैं कि कैसे आत्मा का ज्ञान कि हम ये शरीर नहीं, अमर आत्मा है, और निष्काम कर्म यानी बिना फल की चिंता के अपना कर्तव्य करना। हाँ, ये दोनों चीजें हमें जीवन के सुख, दुख, हार जीत जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठने में मदद कर सकती हैं। और स्थिर बुद्धि और संभाव ही असल में शांति और मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। और ये सोचने वाली बात है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हम सब रोज किसी न किसी तरह के कुरुक्षेत्र का सामना करते हैं, अपनी चुनौतियों से जूझते हैं, हाँ, तो क्या गीता का ये समत्व योग का सिद्धांत कि हर हाल में सफलता हो या असफलता, सुख हो या दुख, मन को शांत और स्थिर रखा जाए, क्या ये हमें आज की उलझनों का सामना करने में ज्यादा स्पष्टता और शांति नहीं दे सकता? ये विचार करने योग्य है।